हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पाठ 4 पढ़ाने वाली हूँ। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। देखिए, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। अर्थ समझिए बच्चों। सदैव मतलब हमेशा, पुरतो आगे की ओर, निधेहि मतलब रखो, चरणम मतलब अपने कदम हमेशा आगे की ओर रखो। मतलब कहने का ये है कि हमें हमेशा कर्म करते हुए आगे बढ़ना है, पीछे की तरफ नहीं देखना है। हमें हमेशा अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते रहना है, ये मतलब है इसका। देखिए बच्चों, श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। ये जो मैं आपको श्लोक पढ़ाने वाली हूँ, किसके द्वारा रचित है? श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा। इस गीत में कवि ने क्या कहा है कि हमें हमेशा अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ते समय, कर्म करते समय, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएँ, कितनी भी चुनौतियाँ आएँ हमारे मार्ग में, हमें रुकना नहीं है, हमें आगे ही बढ़ते रहना है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं। जो ये कवि हैं श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी, ये एक राष्ट्रवादी कवि हैं, और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। क्या संदेश दिया है इस गीत के माध्यम से, इन श्लोकों के माध्यम से कवि ने? कि हमें जागृत रहना है। किस चीज़ में जागृत रहना है? अपने लक्ष्य के प्रति जागृत रहना है। हमें अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमेशा जागते रहना है। कर्मठता है कर्मशील होना, हमेशा कर्म करते रहना, ये है कर्मठता। तो हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति जागृत रहना है और हमेशा कर्मशील बने रहना है। इस चीज़ का संदेश हमें कवि यहाँ पर दे रहे हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा लेसन। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। इस पाठ में बच्चों जो कवि हैं श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी, वो लोगों को हमेशा आगे की ओर कदम रखने के लिए कह रहे हैं। चल चल, हे मनुष्य चल, पुरतो आगे की ओर चलो, निधेहि चरणम अपने जो चरण हैं, कदम हैं, वो आगे बढ़ाओ। सदैव पुरतो निधेहि चरणम हमेशा अपने चरण या कदम आगे की ओर बढ़ाते रहो, पीछे मुड़कर नहीं देखना है हमें। गिर शिखरे ननु निज निकेतनम। गिरि शिखरे पर्वत की जो चोटी है उसको समझो निज निकेतनम। निकेतन होता है घर, निज मतलब अपना। आपको अपना घर कहाँ समझना है? पर्वत की चोटी को। ये समझो कि जो पर्वत की चोटी है वो मेरा घर है। विनैव यानम नग आरोहणम। विनय बिना, यानम किसी साधन, किसी वाहन के बिना, नग आरोहणम उस पर्वत पर आपको चढ़ना है। नग पर आरोहण करना, आरोहण करने का मतलब है चढ़ना। फिर से देखिए, पर्वत की चोटी को अपना घर समझो और उस पर आपको बिना किसी वाहन के, बिना किसी साधन के उस पर्वत पर आपको चढ़ना है। बलम स्वकीयम भवति साधनम। ऐसी परिस्थिति में जो आपका बल है, आपकी जो क्षमता है स्वयं की, खुद की, स्वकीयम मतलब अपनी, आपका अपना बल, आपकी अपनी ताकत ही एकमात्र आपके पास साधन है। मतलब आपको अपनी खुद की क्षमता के आधार पर उस पर्वत पर चढ़ना है। सदैव पुरतो निधेहि चरणम। हे मनुष्य, अपने कदम आगे की ओर बढ़ाते रहो। कहने का ये मतलब है कि आप अपना लक्ष्य निर्धारित करो, उस लक्ष्य पर आपने लक्ष्य तक पहुंचना है कि अपनी क्षमता के बल पर, किसी और की सहायता के बल पर हमें नहीं जाना है, अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं करना है। हमें खुद के सामर्थ्य के आधार पर उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। आगे देखिए बच्चों, पथि पाषाणा विषमः प्रखरा। अब जो लक्ष्य हम निर्धारित करेंगे, अर्थात जो हमने पर्वत की चोटी को अपना घर समझा है, वो घर क्या है बच्चों? हमारा लक्ष्य है। यहाँ पर जो पर्वत की चोटी है, कवि ने कहा है कि वो पर्वत की चोटी है, वो हमारा लक्ष्य है। और जब हम अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेंगे, कर्म करेंगे, तो
ये सच्चाई है कि अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ भी उस रास्ते में आएंगी। तो जब हम पर्वत की चोटी पर चढ़ेंगे, अपने घर तक जाने की कोशिश करेंगे, अर्थात हम अपना लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, तो उस पथी मतलब रास्ते में पाषाण होंगे, मतलब पत्थर होंगे। ये पत्थर क्या है? हमारे लक्ष्य प्राप्ति में रुकावटें हैं। वो पत्थर कैसे हैं? विषम हैं, ऊबड़ खाबड़ हैं और प्रखरा का मतलब नुकीले हैं। उस रास्ते पर जहाँ हम आगे बढ़ेंगे, उस रास्ते पर अनेक ऊबड़ खाबड़ और नुकीले पत्थर होंगे। हिंसक पशु भी होंगे। परितो मतलब चारों, और घोरा मतलब भयानक। हमारे चारों तरफ भयानक पशु भी होंगे, हिंसक और भयानक पशु भी होंगे। कि जो बच्चों यहाँ पर पत्थर बताए हैं, जो नुकीले ऊबड़ खाबड़ हैं और जो हिंसक पशु हैं, वो हमारे लक्ष्य प्राप्ति में जो कठिनाइयाँ आती हैं उनसे यहाँ पर कवि ने तुलना की है उनकी। समझ आया बच्चों? आगे देखिए, सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम। अब बच्चों रास्ते में ऊबड़ खाबड़ पत्थर हैं, नुकीले हिंसक पशु भी है, तो ये सच्चाई है कि रास्ता बहुत ही मुश्किल है। मतलब हमें अपने लक्ष्य प्राप्त करने में अनेक प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो सुदुष्करम बहुत ही दुष्कर है, गमनम मतलब वहाँ पहुँचना, यद्यपि वहाँ पहुँचना बहुत ही मुश्किल है, फिर भी हमें हार नहीं माननी है। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमें अपने कदम फिर भी आगे की ओर बढ़ाने हैं, हमें पीछे नहीं जाना है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, रास्ता कितना भी कठिन है, लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना है। लास्ट पैराग्राफ देखिए बच्चों, जही ही भीतिम भज भज शक्तिम विदेही राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम सदैव पुरतो निधेहि चरणम। कवि कहता है आगे, जही ही भीतिम, जही ही मतलब छोड़ दो, त्याग दो, भीतिम मतलब डर। अपने अंदर का जो डर है, भय है, उसको छोड़ दो। भय क्या होता है? हम थोड़ी सी मुश्किलें आते ही क्या सोचते हैं, और इसमें तो बड़ी परेशानी है, हम ये काम कैसे करेंगे, और हम क्या डर जाते हैं। हम उन कठिनाइयों से हार मान लेते हैं, डर जाते हैं और उस काम को हम बीच में ही छोड़ देते। इस तरह से हम कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। तो कभी हमें समझा रहा है, ये कह रहा है कि हमें अपने अंदर के डर को क्या करना है? छोड़ देना है। भज भज शक्ति, और हमें अपनी अंदर की जो शक्ति है उसको जगाना है। हम हर इंसान में एक अंदर शक्ति होती है, लेकिन हम उसको पहचानते नहीं हैं। तो कभी कह रहा है कि डर को त्याग दो और अपने अंदर की ताकत को पहचानो, याद करो। विदेही राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, और अपने राष्ट्र के प्रति भक्ति रखो, मतलब राष्ट्र के प्रति प्रेम। अनुरक्ति होता है प्रेम, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम करो। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, कुरु कुरु का मतलब करो, सततम मतलब लगातार, और लगातार करो क्या? ध्येय होता है लक्ष्य। जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है, जो हमने सोचा है कि हमें जीवन में ये करना है, वो हमारा लक्ष्य होता है। हमें ये चीज़ हमें प्राप्त करनी है, वो क्या है? हमारा लक्ष्य। तो उस लक्ष्य को हमने लगातार, स्मरणम मतलब याद रखना है। अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखो। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, और उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए हमेशा अपने कदमों को आगे बढ़ाते रहो। फिर से ये पैराग्राफ देखिए बच्चों, जही ही भीतिम, डर को त्याग दो। भज भज शक्ति, और अपने अंदर की शक्ति को स्मरण करो, याद करो। विदेही राष्ट्र तथा अनुरक्तिम, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम करो। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, और अपने लक्ष्य को लगातार याद करते रहो। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सदैव पुरतो निधेहि चरणम, अपने कदम आगे की ओर बढ़ाते रहो। तो आशा करती हूँ ये पाठ बच्चों अच्छे से समझ आया होगा आपको। सभी बच्चों को ये याद करना है, और जिन बच्चों ने अपना अनुवाद नहीं लिखा है वो फेयर नोटबुक में अनुवाद को लिखेंगे। धन्यवाद।